हेलो टी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ क्लास 7th का हिंदी का पेपर जो आज आपका हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे और जैसे ही इसकी ऑथेंटिक मार्किंग स्कीम आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर आपको दिया गया है, ये आपको गद्यांश पढ़ना है और इसके आंसर करने थे। तो गद्यांश के अनुसार दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका आंसर कि उसका पुराना जो हाल है वो क्या तरीका हो सकता है कि संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्यों कहा गया है कि वह किसी नए ज्ञान तक पहुंचा सकता है। ग इसका आंसर रहेगा। अगला देखिए, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो काव्यांश में भारतीयों के बारे में क्या पता चलता है कि वे स्वतंत्र नहीं थे। ख आंसर हो जाएगा। फिरंगी किसे कहा गया है? अंग्रेजों को फिरंगी कहा गया है। उसके बाद व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो निजवाचक सर्वनाम का विकल्प आपको बताना है। निज यानी अपना, ठीक है, अपने लिए जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा ग। मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, इसमें गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्यारी, इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। घ राइट आंसर रहेगा। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी स्थान से भाग जाना। घ इसका आंसर रहेगा। आवश्यकता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसके अंदर आवश्यक मूल शब्द है और ता इसके अंदर प्रत्यय है। तो सही आंसर आपका ता रहेगा। उसके बाद देखिए, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो खान पान की संस्कृति का क्या हुआ है? खान पान की संस्कृति जो है वो क्या हुई है? वो फैलती जा रही है, ठीक है। तो क आंसर रहेगा। ढाबा संस्कृति कहाँ से शुरू हुई? उत्तर भारत से ढाबा संस्कृति शुरू हुई। तो आपको यहाँ पे भी दिया गया है कि उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति और खान पान की संस्कृति जो है वो सीमित नहीं रही। तो इसका मतलब है कि वो फैलती जा रही है, लगभग पूरे देश में फैल चुकी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड का चलन कहाँ बढ़ा है? तो फास्ट फूड का चलन शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेजी से घरों में क्या हो रहे हैं? लोकप्रिय होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद काव्यांश को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मैं घमंडों से भरा हुआ, ठीक है। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो इसमें देखिए आपको यहाँ से पढ़ लेना है। काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा है? मुंडेरे पर खड़ा है। क आंसर हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण था? तो एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। तो उसकी आंख में तिनका गिर गया था, जिसके कारण वो झिझक हुआ, बेचैन सा, लाल होकर आंख दुखने लगी, मूठ देने लगे, कपड़े की लगे ऐंठ बिचारी, दबे पाँव भागी। तो कवि की बेचैनी का कारण था आंख में तिनका चला जाना। लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार की? कपड़े की मूठ देकर जो है उसकी सहायता की। आंख में तिनका चले जाने के बाद कवि ने सोच में क्या परिवर्तन आया? उसने सोचा कि घमंड जो है नहीं करना चाहिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न 6 में, तो नीलकंठ का नाम मोर, नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? उसकी गर्दन नीली होने के कारण। जापान में के शहर में तोमोई में हर बच्चे के पास अपना निजी पेड़ होता था, ठीक है। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें क्या है? गुलामी पसंद, जो है उन्हें आज़ादी पसंद है। ग इसका आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या पसंद है? उन्हें आज़ादी जो है वो पसंद है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रहीम के अनुसार सच्चा मित्र कौन है? रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो कि संकट के समय पे मित्र की सहायता करे। घ आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, इसमें विशेष्य छांट कर बताना है। तो विशेष्य होता है जिसके बारे में विशेषता कही जाए। तो मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है, किसके बारे में बात कही जा रही है? कुर्ते के। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें कुर्ता हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द बताना है। तो इसमें रक्षा जो है वो मूल शब्द है और सु इसके अंदर उपसर्ग है। लंबा का शब्द का भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो लंबा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। दंड का विलोम बताना है। तो दंड का विलोम इनाम हो जाएगा या पुरस्कार लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, पुरस्कार या इनाम हो जाएगा। बच्चों जैसे इसके आंसर की आएगी ना आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न दिए गए हैं। एक तिनका कविता में कवि को घमंड न करने की चेतावनी किसने दी थी? तो चेतावनी किसने दी थी? वो आंख में पड़े तिनके ने दी थी। जो कठपुतली है वो गुस्से में क्यों उबल पड़ी? क्योंकि उसको जो है अपनी स्वतंत्रता पसंद थी और वो गुलाम नहीं रहना चाहती थी। क्लियर।
सब ने उसको खेल तमाशे का साधन समझा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय किसके लिए करता है? तो सज्जन व्यक्ति जो है धन का संचय दूसरों के लिए करता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी को किस स्थान का जल पीना पसंद है? तो नदी, तालाब आदि का जल पीना पसंद है। नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना जो है वो किससे की गई है? तो जो ये जैसे ही आंसर की आएगी बच्चों, आपके साथ इनके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। प्रश्न 11 में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने थे। और जो आपने सैम्पल पेपर किए उनसे आपको कितनी हेल्प मिली पेपर के अकॉर्डिंग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 में भी 30 से 40 शब्दों में आपको प्रश्नों के उत्तर करने थे। उसके बाद 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना था। बच्चों के जीवन में विद्यालय का महत्व, दिल्ली की सर्दी, पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ। और जल्द ही कंप्लीट सॉल्यूशन इस पेपर का इवनिंग शिफ्ट के बच्चे, ताकि उसको कर सकें अच्छे से, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।